प्रश्न है, प्रातःकाल सोहन व मोहन बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे, तो सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर पड़ रही है। तो बताओ मोहन का मुख किस दिशा में है। दिशाएं ऐसे होती है, ये उत्तर है और इधर नीचे दक्षिण होती है और इस साइड में क्या होती है, पूर्व, और इस साइड में होती है पश्चिम। ऐसे दिशाओं का क्रम होता है, ये है। अब देखो प्रातः काल की बात है, प्रातः काल में क्या होगा, सूरज है वो पूर्व की उदय उदय होगा। तो आप देखो जहां पे भी हम पेपर या कॉपी में लिखते हैं तो पूर्व है वो उस साइड में है ना, पूर्व की दिशा उस साइड में है। तो सूरज यहाँ ऐसे पूर्व में उदय हो रहा है, ठीक है। ये सूरज को हमने उदय करवा दिया, ये सूरज है हमारा पूर्व की ओर उदय हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों यहाँ खड़े हैं यूं, ताकि इनके पूर्व में सूरज उदय हो रहा है यूं, वो दोनों इधर चल रहे हैं बगीचे में, सूरज है वो उस साइड में पूर्व की ओर उदय करना जरूरी है। प्रातः काल की बात है तो प्रातः काल में क्या होगा, प्रातः काल में सूरज है वो पूर्व की ओर उदय होगा। तो ये दोनों इस साइड में खड़े हैं, इधर आमने सामने जा रहे हैं ऐसे, और सूरज पूर्व में उदय हो गया। प्रातः काल सोहन व मोहन बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। तो सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर पड़ रही है ना। तो देखो अब ये है और एक ये व्यक्ति है, दोनों है। अब इसकी परछाई तो जाएगी पीछे की ओर, ऐसे यहाँ परछाई पड़ेगी और इसकी परछाई यहाँ पड़ेगी, क्योंकि किरणें इधर आ रही है ना, इसकी किरणें भी इधर आ रही है तो परछाई पीछे पड़ेगी ऐसे, और इसकी परछाई पीछे पड़ेगी ऐसे यूं, क्योंकि किरणें इधर से आ रही है तो इसकी परछाई उधर जाएगी और इसकी परछाई इधर जाएगी। ठीक है, ऐसे समझाने के लिए मैंने बनाया, ठीक है। अब बात ये है कि एक इसको सोहन कहे कि इसको मोहन कहे, या इसको मोहन कहे कि इसको सोहन कहे। देखो अगर मैं इसको सोहन नाम दूं और इसको मोहन नाम दूं, ठीक है, तो अब क्या लाइन क्या कह रही है, प्रातःकाल सोहन व मोहन बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। तो सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई, मोहन अब उधर खड़ा किया, तो सोहन क्या देख रहा है कि जो मोहन की परछाई है ना वो मोहन के दाईं ओर पड़ रही है। अब मोहन ऐसे खड़ा है तो ये बायां हाथ है और ये दायां हाथ है, यानी ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो दायां हाथ ये है, इसकी परछाई इधर ही पड़ रही है, इधर दाईं ओर पड़ रही है ना। ऐसे खड़ा है तो दाईं ओर ही पड़ रही है, देखो ये दाईं ओर ही पड़ रही है मोहन की परछाई। सोहन ने देखा कि मोहन की जो परछाई है वो मोहन के दाईं ओर पड़ रही है। सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर पड़ रही है, इसका मतलब सही किया हमने। तो बताओ मोहन का मुख किस दिशा में है। अब मोहन का मुख इस दिशा में है, ये मोहन है तो इसका मुख इस दिशा में होगा। ये कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगर आप मोहन को इधर करते, जैसे मान लो मोहन को अगर इधर कर दिया होता, ठीक है, और इधर अगर सोहन को कर दिया होता, अगर एम इधर करता और एस इधर करता, तो सोहन की इसकी परछाई इधर पड़ती और इसकी परछाई इधर पीछे, तो सोहन क्या देखता, मोहन की परछाई, अब देखो मोहन ऐसे खड़ा है तो फिर बाईं ओर पड़ जाती, क्योंकि बायां हाथ इधर है मोहन की तो परछाई, जबकि मोहन की परछाई कैसे पड़नी चाहिए, मोहन के दाईं ओर। इसलिए फिर मोहन को इधर खड़ा किया है और सोहन को इधर, है ना। सोहन इधर खड़ा है और मोहन इधर, ताकि ये ऐसे खड़ा होगा तो इसकी जो दायां हाथ ये है, परछाई उधर दाएं हाथ में चली जाएगी, यानी ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो इनका सही बैठ रहा था। तो बताओ मोहन का मुख कौन सी दिशा में है, मोहन का मुख जो दिशा है ये कौन सी दिशा है, इस साइड में, इस साइड में ये दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा राइट है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, दक्षिण।